गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपडेट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ज़बरदस्त तरीके से मैं जो है एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया करता हूं साथियों। तो आज का जो टॉपिक है साथियों वह है एकीक नियम। ठीक है, यह टॉपिक जो है एक ज़बरदस्त तरीके से एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ साथियों, यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो देखिए, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन जो है कहीं भी आप किसी भी प्रकार का आपके सामने अगर आ जाए, अगर इन 3 क्वेश्चन को आप हल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे साथियों आपका एकीक नियम का जो क्वेश्चन है वह आपके सामने दिख रहा है, और यह 3 क्वेश्चन अपने आप में इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आप यकीन मानिए अगर इन तीनों क्वेश्चनों को आप अगर हल कर लेते हैं, अगर लगा लेते हैं, तो आज के बाद आपका कोई भी समस्या रह नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन हो मुझे एकीक नियम का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यह समझिए कि सबसे पहले तो केवल समझ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, एकदम हल हो जाएगा आपका हर एक क्वेश्चन। जैसा कि इसमें 3 टर्म होता है, क्या होता है? 3 टर्म होता है। 3 टर्म कौन कौन से होते हैं? पहला जैसे किलोग्राम दिया होगा, ठीक है, किलोग्राम दिया होगा, यानी कि 3 चीज़ें लिखी होती है। जैसे यहाँ 50 किलोग्राम लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो है लिखे 2000 जो है रुपए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर 23 किग्रा का पूछ रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से। जैसे यहाँ पे 3 किग्रा 51 और 8 किग्रा पूछ रहा है। यहाँ 1 किग्रा चांदी का मूल्य 40,000 दिया है, तो 50 किग्रा चांदी का मूल्य पूछ रहा है। तो 3 चीज़ें देखिए लिखा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 चीज़ें जो है आपको फैक्ट एकदम लिखी हुई होती है। ठीक है ना, तो बस हल करना होता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और अपना डाउट पहले क्वेश्चन से ही क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यदि देखिए हमारा थोड़ा सा तरीका ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपका मैं सारा डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो समझ लीजिएगा कि मेरा जो तरीका है वो क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारा जो है थ्योरी जो होता है उनको एक ही में समेट करके क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं दे देता हूँ साथियों, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होती है। क्योंकि थ्योरी कितना भी पढ़िए, ठीक है, किसी भी चीज़ का, अगर आप जो है उसका तरीका नहीं समझेंगे तो आप थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे? ठीक है, थ्योरी पढ़ने से भी जो है कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ समझते रहिए, प्रैक्टिस भी चलते रहिए। तो देखिए, यदि 50 किग्रा चीनी का मूल्य कितना? 50 किग्रा। तो साथियों देखिए, ये 50 किग्रा चीनी का मूल्य जो है आपका कह रहा है कि 50 किग्रा चीनी का मूल्य 2000 रुपया है। कितना है? 2000 रुपया हो। ठीक है, तो 23 किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा? ठीक है, 23 किग्रा चीनी का मूल्य पूछ रहा है। तो आप उसको समझ चुके हैं कि 50 किग्रा चीनी का मूल्य जो है 2000 रुपये दिया है। ठीक है, तो 23 किग्रा का जो है आपको जो है क्या करना है? बताना है साथियों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके पहले जो है आप साथियों थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो 50 किग्रा दिया है, ठीक है, यहाँ पे हल, ठीक है, हल कर जो है लिख देते हैं। और साथियों देखिए, यहाँ पे 50 किग्रा चीनी का मूल्य 2000 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप कुछ मत करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा कोई फार्मूला सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा बताऊँगा वैसा आप करेंगे, हूबहू आपका सवाल जो एकदम एक से मतलब समझिए कि समय लगेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से आप हल कर सकते हैं। जैसे 50 किग्रा दिया है तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 किग्रा। ठीक है, 50 केजी। ठीक है ना, तो 50 केजी का जो चीनी का मूल्य वो दे रहा है 2000 रुपया दे रहा है। कितना? 2000। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 2000 रुपये आपका जो है ये दे रहा है। कितना दे रहा है? 2000 रुपये आपका यहाँ पे 50 किग्रा का दे रहा है। तो कह रहा है कि 23 किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट और सीखिए साथियों कि जब भी ऐसा क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो करिएगा क्या, जब 50 किग्रा या 10 किग्रा या 1000 किग्रा कुछ भी दिया हो साथियों, तो सबसे पहले आप 1 किग्रा का जो है मूल्य पता करेंगे कि 1 किग्रा का मूल्य कितना है। ठीक है, इसके बाद सवाल आपका जो है ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आप समझ लीजिए, थोड़ा समझिएगा। तो 50 किग्रा चीनी का मूल्य 2000 रुपये दिया है, तो आप जो है ऐसे का जैसे दिया वैसे आप लिख दिए। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, चैनल छोड़ के जाइएगा नहीं। ठीक है, आपको मैं सारा क्लियर में कर दूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी नहीं रह जाएगी। तो 23 किग्रा चीनी का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 किग्रा निकालिए। ठीक है, जब भी पूछे तो 1 किग्रा के निकालिएगा आप पहले। तो 1 किग्रा यानी 1 केजी जो है, 1 केजी चीनी का मूल्य जो है, 1 केजी चीनी का मूल्य क्या करेगा? ये जो 2000 है और जो 50 है, इसको आप जो है ऐसे जो है लिखिएगा यहाँ पे 2000 बटा कितना हो जाएगा? 50।
ठीक है, 2000 बटा के 50। अब यह जो है ये 1 किग्रा चीनी का मूल्य है, ठीक है। इसको भाग देंगे तो जो है 1 किग्रा चीनी का मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जो है P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है साथियों, तो इसको ऐसे ही जो है आप रहने दीजिए, ठीक है। क्या करिए, ऐसे ही जो है P बटा Q के रूप में आप रहने दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, कह रहा है कि 23 किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा। तो अब थोड़ा आराम से समझिएगा, 23 किग्रा कितना, 23 किग्रा, ठीक है, यानी कि 23 किलोग्राम, ठीक है। किग्राम बोल रहे हैं तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कुछ अलग से कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। तो जैसे 23 केजी दिया है, ठीक है, तो 23 केजी का मूल्य जो है आप जो है यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो 2000 बटा कितना दिया था यहाँ 50, ठीक है। अब गुणा कर दीजिएगा किसका, 23 का, किसका करिएगा 23 का, आप जो है इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे जो है 5 चौको कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यानी कि 40 पच्चे कितना हो जाए 200 होता है, 40 पच्चे कितना होता है 200, ठीक है। तो यह कट गया, ठीक है ना, ये चीज़ें कट गई। अब यहाँ पे देखिए काटने का कई तरीका होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैं काटा हूँ इस तरह भी काट सकते हैं, ठीक है। 5 चौक को 20, 1 0 बचा है, 1 0 लगा दिए, 40 हो गया। ऐसे भी पढ़ेंगे 40 पच्चे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 40 है तो 40 इसको लिखिए और यहाँ पे इंटू कितना है 23 है, ठीक है। तो इसको लिख करके मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना। इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे साथियों, तो यह आपका आ जाएगा कितना है 920 रुपये आपका जो है आ जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों देखिए 920 रुपये आपका आ गया। ये 920 रुपया 23 किलोग्राम यानी 23 केजी, ठीक है, 23 केजी का 23 केजी का मूल्य जो है आपका 920 रुपया जो है आपके सामने आ चुका है, ठीक है ना। तो कहा था कि यदि 50 किग्रा चीनी का मूल्य 200 रुपया है तो आप 23 किग्रा का बताइए 23 केजी का, तो साथ ही 1 केजी का आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो है 23 किग्रा का निकालना है तो 2000 बटे के जो है 50 इसमें इंटू कर दीजिएगा 23 से, 920 रुपया आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। देखिए कितना ईजी तरीके से कितना आराम से सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन को, इसके बाद देखिए ग्राम में कैसे करते हैं कन्वर्ट, इसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। किसको हल करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और आप चैनल पे बने रहिएगा साथियों, हमारा तरीका जो होता है बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है सबसे, ठीक है ना। अब जो है कैसे कहाँ से क्या पढ़े होंगे, कुछ लोग इसमें टैलेंट भी होंगे, ठीक है, टैलेंटेड होंगे, तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, टैलेंटेड हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए राशन की दुकान पर 3 किग्रा चावल यानी 3 किलोग्राम क्या है चावल ₹51 में मिलता है, यानी कि 3 किलो जो है जो चावल है वो 51 रुपये में ही मिल जाता है, ठीक है। और तो 8 किग्रा कह रहा है 8 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा बता दीजिए। तो बस वही चीज़ 3 किग्रा दिया है, ठीक है, 3 केजी, ठीक है, 3 केजी जो है 3 केजी चावल का मूल्य कितना दिया है 51 रुपया दिया है, कितना दिया है 51 रुपया दिया गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताइए। तो साथियों यहाँ 1 केजी का आप निकालिएगा, 1 केजी कितना होगा, तो ये होगा आपका 51 बटा के जो है हो जाएगा 3, ठीक है, 51 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा साथियों। यह आपका आ जाएगा 1 केजी का मूल्य, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको P बटा Q के रूप में जैसे लिखा है उसी प्रकार से रहने दीजिएगा साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 8 किग्रा चावल का मूल्य जो है आप बताइए, ठीक है। तो 8 किग्रा कितना कह रहा है 8 केजी का, ठीक है, 8 केजी का जो है मूल्य कह रहा है। तो 8 केजी का मूल्य निकालने के लिए साथियों क्या करिएगा, ये जैसे है इस प्रकार से इसको जो है लिखिएगा साथियों और बाटा के जो है 3 करिएगा। इसके बाद जो है इंटू कर दीजिएगा किससे 8 से, किससे कर दीजिएगा 8 से कर दीजिएगा साथियों। अब देखिए आपका ये जो है सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। 17 तिया कितना हो जाएगा 17 तिया 51, ठीक है, यह है आपका कट गया साथियों। ऐसे भी काट सकते हैं 3 कन्ने 3, इसमें से जो है 3 कट जाएगा 5 में से, ठीक है, 2 बचेगा, इधर जाएगा तो 20 के रूप में जाएगा तो 21 हो गया, ठीक है। तो 3 से कितना हो जाएगा 21, ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे काट लीजिए 17 तिया कितना होगा 51 हो गया। तो यहाँ पे साथियों 17 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 17 गुणे 8। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए साथियों 17 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा
136। कितना आ जाएगा? 136 रुपये। आपका साथियों यहाँ पे आंसर आ चुका है 136 रुपया, जो 8 किलोग्राम यानी 8 केजी का मूल्य है। तो देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब साथियों आपके सामने बचता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जो है प्ले स्टोर पे ऐप पड़ा हुआ है, आप वहाँ से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से भी आप चाहेंगे तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथियों वहाँ पे ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं, एक कंप्लीट पूरी तरीके से, एक जो है कह लें तो एक एक्सपर्ट जो होते हैं हमारे पास जो टीचर, वह आपको पढ़ाएंगे और एक ज़बरदस्त तरीके का जो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख गया होगा। और साथियों यह जो है नया साल है, तो इन नए साल के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपको बता देना चाहता हूं कि 16 जनवरी 2023 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो है एक ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी शुरू करिए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे जो है लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन को और अपना डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों कितना इजी तरीके से, कितना आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साथियों हमारे बताने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है ना। टीचर जैसे भी बताते हों, लेकिन हमारे बताने का तरीका एक साथियों यूनिक होता है। इस चीज़ को समझिए आप। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपको अच्छे से समझा पाए, ठीक है। चलिए तो 1 किग्रा कह रहा है कि 1 किग्रा जो है चांदी का मूल्य, किसका? चांदी का मूल्य 4000 रुपये, 40,000 रुपये। कितना है? 40,000 रुपया हो तो 15 ग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो मूल्य जो है क्या होगा पूछ रहा है कि 15 ग्राम चांदी का मूल्य बताइए। तो देखिए एक जो है 1 किग्रा चांदी का मूल्य आपका 40,000 रुपया दिया गया है। तो इसको सबसे पहले लिखिए 1 किलोग्राम, ठीक है, चांदी का मूल्य 40,000 रुपया हो। कितना है? 40,000। 1 2 3 4, ठीक है, 40,000 रुपया, ठीक है ना, 40,000 रुपया। तो कह रहा है कि 1 किग्रा चांदी का मूल्य 40,000 रुपया हो तो 15 ग्राम चांदी का मूल्य बताइए। तो साथियों देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले 1 किग्रा लिखा है तो यहाँ पे जो है एक चीज़ समझिए, 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो साथियों यह 1 केजी बराबर जो है 1000 ग्राम होता है। तो साथियों यह चीज़ें हमको पता चल गई, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साथियों, इसको अगर इतना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना? 1000, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम बराबर। तो साथियों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम बराबर 40,000। कितना लिख सकते हैं? 40,000 रुपया, ठीक है। कोई भी दिक्कत है साथियों? यह चांदी की बात आ रही है, ठीक है ना, सोने चांदी की बात। तो इस तरह करिएगा। अब देखिए 1 केजी का मूल्य 40,000 रुपया दिया गया है, तो यहाँ पे 1 केजी को हम ग्राम में परिवर्तित कर दिए तो 1000 ग्राम आप होता है, ठीक है। आप तो रटे होंगे, जानते होंगे। तो 1 केजी का जो ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 1 केजी का जो है 1000 ग्राम होगा, ठीक है ना। जैसे कि आधा किलो आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो 500 ग्राम होता है, 1 किलो खरीदते हैं तो कितना होता है? कितना आता है बताइए? 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे 1 केजी का जो है क्या है? 1000 ग्राम है, ठीक है ना। तो 1000 ग्राम बराबर हम लिख सकते हैं ना 40,000 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो 1000 ग्राम बराबर 40,000 रुपया हम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करिएगा, अब कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए, तो ये 1 ग्राम बराबर आप निकाल लीजिए, ठीक है, 1 ग्राम बराबर, ठीक है, 1 ग्राम बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000 बटा कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 ग्राम का जो है मूल्य आपके सामने आ चुका है, ठीक है। 1 ग्राम मूल्य 1 ग्राम का मूल्य आपके सामने इतना है, 40,000 बटा 1000, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे साथियों क्या करिएगा,
कह रहा है कि 15 ग्राम चांदी का मूल्य आप बताइए। तो 1 ग्राम चांदी का मूल्य इतना है, ठीक है, 40,000 बटा 1,000, तो 15 ग्राम का बताना है आपको, ठीक है। तो 15, तो यहाँ पे देखिए 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम बराबर आप लिख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे 15 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 40,000, कितना हो जाएगा, यह 40,000 जो है 15,000 ग्राम बराबर 40,000 बटा के आप कर लीजिएगा 1,000, कितना कर लीजिएगा 1,000 गुणे कितना कर लीजिएगा 15, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो क्या है, कट गया, यानी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास कितना 40 और यहाँ 15, तो इस 40 का इस 15 में क्या कराइएगा, मल्टीप्लाई करा जाइएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे साथियों, तो देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो कितना आएगा आपका, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह जो है ये 15 में जीरो, 15 का जीरो में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो हो जाएगा। किसी भी संख्या में कोई भी जीरो में किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का जब मल्टीप्लाई शून्य में कराएं तो पूरी संख्या क्या होगी, शून्य हो गया। अब 4 बच गया तो 15 चौको 60, यानी कि आपका जो है कितना आ गया, आपका आ गया कितना आ गया 600 रुपया, ठीक है ना। तो आपका 600 रुपये जो है 15 केजी का रेट आ चुका है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से साथियों जो है देखिए एक ज़बरदस्त तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।